ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ समाजिक भी और राजनीतिक रूप के अंदर भी इस पंजाब लेकिन पंजाब के अंदर लगातार एक सामाजिक एकता का जो स्तंभ है ये सरकारों के अंदर दिखा नहीं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है पूरा हिंदुस्तान नजर आया है पूरब को लेके पश्चिम तक उत्तर को लेके दक्षिण तक कोई हिंदुस्तान के नक्शे का क्षेत्र ऐसा नहीं है भूगोलिक दृष्टि नाल भी सामाजिक दृष्टि नाल भी जिन्हों राजनीतिक ताकत उस मंत्रिमंडल से ना मिली है जो देश का या समाज का समग्र विकास उन्हें वक्ता बोलते हुए जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है मैं उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के 27 मंत्री एससी एसटी समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व 11 महिलावां ये एक नवा दृष्टिकोण दिता है कि अगर असं ये सोचते हैं कि देश का हर वर्ग का विकास होए हर क्षेत्र का विकास होए ते हर क्षेत्र नूं हर वर्ग नूं ਉਹਦੀ राजनीतिक हिस्सेदारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ लेकिन पंजाब से उल्टा है। पंजाब से उल्टा की है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ रोज रोज नवियां घोषणा मुख्यमंत्री का पद आरक्षित क्यों क्या ये हिम्मत है पार्टियां के अंदर क्या इन्ना ही कह दें कि मुख्यमंत्री पद के उत्ते हर पंजाबी का अधिकार है चाहे वो एससी है चाहे ओबीसी है चाहे जट है चाहे किसी होर देगा ये भी नहीं करेंगे केवल वोटां नूं ध्यान च रख के एक जी डिप्टी सेवा बना देंगे एसडी बना देंगे जी एक जी स्वर्ण बना देंगे पहला पद रखे बाकी जो मर्जी हुण देख रहे ना 2-4 दिन तक 3 हो जाने हैं नहीं ओबीसी नाराज हो रहे होने एक ओबीसी बना अरे मुझे समाज की गल क्यों नहीं समाज को तोड़ो रही है क्यों आज तक क्यों नहीं ध्यान दिया कि समाज ने सब लोगों समाज को जिस हद तक वंडिया राज करने वाले ने असी किस युग के अंदर रहने एक पिंड च 2 गुरुद्वारा साहब एक पिंड च 2 शमशान घाट कितने समरसता कितने भाईचारा कितने एकता केवल भाषण बीजेपी ऐसा पंजाब बनाना चाहती है जिसके अंदर
जमीनी स्तर के उत्ते हर एक नूं लगे कि ये मेरा पंजाब है, ये पंजाबियों का पंजाब है। आपस में जात बरादरी मजहब के नाम के उत्ते बनना नजर आना। और यही गल इसी गल तो प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी वाल नवे नवे चेहरे नवे नवे साथी जड़े और जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में भी तुम देखना बड़े पैमाने के बीजेपी के बड़े बड़े लोग आएंगे, वो लोग आएंगे जिहड़े पंजाब की सोचेंगे, पंजाबियों की सोचेंगे, पंजाब के विकास की सोचेंगे, वो लोग बीजेपी ना जुड़े। उसके कारण 4.5 साल से पंजाब ने बहुत संताप से है। पंजाबियों नाल कीते गया कोई भी वादा पूरा नहीं होया। हर समाज ठगिया अनुभव कर रहा है। और मौजूदा सरकार जी है वो अपने घर की लड़ाई च मैं कल किसी ने कहा कि बिजली का संकट, मैं कहा बिजली संकट के तार ठीक कर पाना ये सरकार का संकट निपट जाएगा। पूरी कांग्रेस ही संकट है, इस करके उन्होंने पंजाब के अंदर हो रही तकलीफों की कोई चिंता हो ही नहीं सकती। आज पंजाब परिवर्तन वाल बद रहा है और इस परिवर्तन के अंदर बीजेपी आस बन के उभरी है। और आने वाले समय के अंदर बीजेपी पंजाब के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त समाज जिहड़ा है वो बनाएगी। और ऐसी सरकार आएगी जिसके अंदर हर पंजाबी अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेगा। आज पंजाब में कानून का राज नहीं है। आज पंजाब संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। ये जी चिंता पंजाब के अंदर है, जो पंजाब को कुराए से लेके जा रही है, इन्ह सब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से समरसता, भाईचारा, विकासशील पंजाब जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी समुचे पंजाबियों को देगी। ये संकल्प करके असी सब आज लगे हुए हैं। और उसका ही नतीजा कि बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोग अलग अलग पार्टियां के अंदर जिन्होंने अपना जीवन खपाया है वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए हैं। जिहड़े साथी आज बीजेपी शामिल हुए हैं, ये तुहाडा परिवार है, तुहाडी पार्टी है, तुहाडे द्वारा बननी है। तुहानूं कभी ये नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आने तो बाद तो हमें से लगेगा कि भाई मैं इससे पहला क्यों नहीं आ गया। ये इस प्रकार के नाल असीं समूहिकता के आधार से पार्टी चलाने हैं। और मैं तुहाडा एक बार धन्यवाद करता और सब पत्रकार मित्रों का कि लंबा समय आज तुसीं बैठे, वैसे बैठते नहीं है, आधे घंटे बाद बोल देते चलिए जी। तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। सर सीएम साहब ने एक लेटर लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि किसानों के साथ गलबात करो, कि किस तरह देखते हो? ऐसा कि मुझे लगता है एक राजनीतिक पत्राचार केंद्र कदों कह रहा है कि यार मैं किसानों नाल गल नहीं करती। खेतीबाड़ी मंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि अभी गलबात करने लिए तैयार है। इस करके राजनीतिक पत्राचार है और इसके अलावा कुछ नहीं। सर उन्होंने होर चिंता जाहिर की है लेटर विच कि ਜਿਹੜੇ कई तादाद पंजाब च कई तादाद च ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ राज्य के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, कानून का राज स्थापित करना, ये मुख्यमंत्री की मुढ़ली जिम्मेवारी। इसका मतलब वो मान रहे हैं ना कि मेरे को कानून व्यवस्था नहीं समझी जा रही। यही गल तो बीजेपी कह रही है कि आज पंजाब के अंदर कानून का और संविधान का राज नहीं।
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘੱਟ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। सिद्धू देखिए मेरी बात, सिद्धू कांग्रेस के नेता ने पूरी संभाल करना कांग्रेस का दायित्व, लेकिन मैं वो 4.5 साल तो कितने बोले नहीं, 4.5 साल कितने बोले इस सरकार के खिलाफ। आज कांग्रेस के अंदर पंजाबियों के लिए नहीं, आज कांग्रेस के अंदर पावर किले को आए संघर्ष कर रहा है। इस करके उन्होंने कोरोना के अंदर भी पंजाबियों को राम भरोसे छड्डता सी ते हुण जो 6 महीने रह गए ने हुण वो अपनी लड़ाई को लग गए ने कि कौन के मंत्री बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। कांग्रेस के घरेलू मामला है, उन्होंने निर्णय आंदोलन ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मेरे मेनू दोस्तों ऐसा प्रश्न जिदा कोई आधार नहीं हुए तो मैं उत्तर क्या क्यों दूंगा? काल्पनिक प्रश्न के उत्तर लिखता नहीं है, काल्पनिक प्रश्न। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ऐसा है कि बीजेपी उन्होंने लड़ाई के आधार से नहीं कि दूसरिया पार्टियां की चल रहा है, बीजेपी अपने नीतियां के आधार के उत्ते पंजाब की जनता के दरबार से जाना चाह रही है। पंजाब के अंदर मैं साडे लई साडा लक्ष्य की है पंजाब का विकास। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ बीजेपी दे सकती है, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। क्यों विश्वास करेगा? केंद्र की सरकार का रिकॉर्ड है, 7 साल तो सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का होगी। ये बीजेपी ये गल कहेगी कि नशा मुक्त पंजाब बनाना, इस करके साडे नाल जुड़ो, साडी गल दा विश्वास किया जाएगा। और इन्होंने की किया? इन्होंने पर पवित्र गुरका साहब को फड़ के भी झूठियां दोवां खा लिया, कर नौकरी के नाम के भी झूठ बोल रहा। माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, शराब माफिया, अगर इस सरकार की कोई उपलब्धि है तो माफिया। और इन्होंने हमेशा दलित समाज को वोट बैंक के रूप में देखा, लेकिन इन्होंने 4.5 सालों के अंदर दलित समाज के नाल जितने ज्यादा अत्याचार हुए नहीं, इन्हें कभी किसी सरकार की नहीं हुए। ये बहुत सारे कारण ने, सबनों लोगों ने देखा। आम आदमी पार्टी को भी 20 सीटा जिता के देख लिया उन्होंने कि उन्होंने की रोल रहा। दिल्ली उन्होंने संभाले नहीं जाती। दिल्ली फिर जी छोटा जी स्टेट है, पानी लिए त्राहीमाम होता रहा। इतने बिजली फ्री की गल कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जेडे 84 के दंगा पीड़ित परिवार जिस कॉलोनी च रहते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ बिजली का बिल, एक तो सोशल मीडिया जो कैसेट चल रही है किस प्रकार लोग स्यापा कर रहे हैं सरकार का। इतने जो भी सस्ती बिजली मिलनी है तो बीजेपी द्वारा मिलनी है, जो भी कच्चे मुलाजम पक्के होने हैं तो बीजेपी द्वारा होने, क्योंकि साड़ी इच्छा शक्ति है, साढ़े इन्होंने इच्छा शक्ति नहीं है। ये अज 4.5 साल बाद घोषणा कर रहे हैं। वो घोषणा करने का मतलब है कि पूरियां दे करनी है, एक बार हाथ सुट दो। इस करके बहुत सारे कारण है जिसके कारण पंजाबी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पंजाब का भविष्य देख रहा है, और सानू पूरा यकीन है कि बीजेपी नालों खड़ा होएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ऐसा कि ये जो कोरोना की महामारी रही, इसने पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला के रखा है। और यहां से ये पेट्रोल आता है, वहां पे उसका मैन्युफैक्चरिंग कम की हुई है उन्होंने। ये टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी फेज, ये परमानेंट बढ़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, इन 6 महीनों को छोड़ दो,
तो देश के अंदर महंगाई की दर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में सबसे कम रही। लेकिन जब कोई विपदा आती है, आपदा आती है, तो इस प्रकार का टेम्परेरी फेज आता है। आप एक बात देखिए, 130 करोड़ की जनता को फ्री वैक्सीनेशन देना, 80 करोड़ की जनता को घर घर अनाज देना, जनधन खाते के रूप में 500 रुपया डालना, किसान के खाते में भी 6,000 रुपया देना, इस महामारी के बीच में भी 130 करोड़ की देश को बाहर निकालने के लिए दिन रात अगर एक हुआ है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। लेकिन जो बात आपने कही है कि ये टेम्परेरी फेज है, हमको पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें भी सुधरेगी और ये रेट कम होगा। रोज तो बढ़ रहा है जी, रेट कब कम होगा? रेट रोज बढ़ रहा है ना, तो एक बार बढ़ा दो आप। ऐसा है वो रोज सुनो मेरी बात, आप एक बार बढ़ा दीजिए। अरे आपका आ गया ना, उनका आ गया रेट रोज की बात। अच्छा जी, ये रोज रेट अंतरराष्ट्रीय है ना, खुला बाजार, इसमें रेट रोज आता है। इसलिए परसों में हमको लगा संकेत मिला 6 पैसे कम हुआ, हमने लगा कि वहाँ भाव कम होना चाहिए, लेकिन अगले दिन फिर थोड़ा सा शर्मा जी ये एक तो इसलिए ये सारी चीजें टेम्परेरी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें अश्विनी जी यही तार है ना, किसानों का तार है। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਜੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਰੇਟ ਗਿਰੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ये कोरोना की महामारी के कारण बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था चरम रही है। कहां से कहां भाग रहे हो आप भैया, मेरे को बताओ। ज्यादा दुकानदार होंगे तो ग्राहक की मर्जी चलेगी या दुकानदार की मर्जी चलेगी? मैं पंजाबी भाषा में, ज्यादा दुकानदार है, कपड़े की 10 दुकानें हैं, आपके पास चॉइस है, तो दुकानदार की चलेगी या खरीदने वाले की चलेगी? तो पर खरीदने वाले की। बिहार में ये मॉडल क्यों फेल होया जी? ये बिहार जिस विषय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसी के लिए इसमें हम लोग बहुत चर्चा कर चुके, ये जो विषय है इसी पे हम इर्द गिर्द रहे। अच्छा, कभी अकेले में बड़ी बात करनी हो तो इस पे भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम कोई भागने वालों में से हमें पता कि हम सत्य के साथ खड़े, हम सत्य के साथ। लेकिन कुछ प्रश्न है ना, इस करके उन्होंने हिंदी सवाल पूछे, मैं कहा हिंदी से जवाब देता है। और धन्यवाद सबका, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।